हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम। आज हम कथा सुनेंगे भगवान श्री राम की संक्षिप्त रूप में। बहुत डिटेल में तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि अनंत मुखों से अनंत शेष जो है भगवान का वर्णन करें तो भी वो करने में असमर्थ रहते हैं। तो हम लोग तो अपने इस तुच्छ मुख से क्या वर्णन कर सकते हैं भगवान की कथा का। परंतु हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि भगवान की कथा सुनेंगे और इस रामनवमी के शुभ पर्व पर हम श्री राम जी की कथा सुनेंगे। श्री राम जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, वो भगवान है तो वो उनका तो अवतरण ही होता है। वो अपनी इच्छा से इस धराधाम पर अपनी लीलाएं का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ जो विचार प्रेम विनिमय करना, उसके लिए वो आते हैं। तो भगवान श्री राम का जो अवतरण हुआ वो रघुकुल वंश में या सूर्य वंश में हुआ। सूर्य वंश जो है ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर, और जब विवस्वान जब इस वंश में आए तब ये सूर्य वंश इसका नाम हो गया। तो सूर्य वंश में बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महान और बहुत ही बलशाली राजा हुए हैं। इसमें राजा जैसे राजा दिलीप, राजा निमि और राजा भगीरथ, जिन्होंने की बहुत अधिक तपस्या करके गंगा जी को इस धराधाम पर लेकर आए थे। और राजा हरिश्चंद्र भी इसी वंश में हुए हैं, जिनको कि हम सब लोग जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। राजा रघु भी इसी वंश में हुए, जो कि बहुत ही प्रतापी थे। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। तो इसी वंश में आगे कालक्रम में दशरथ जी आए और उनके पुत्र रूप में भगवान श्री राम आए। दशरथ जी भी बहुत ही महान, बहुत ही पराक्रमी राजा थे। वो अक्सर देवताओं की सहायता के लिए युद्ध में जाया करते थे। तो इसी प्रकार एक बार जब वो कहीं तपस्या कर रहे थे तो उनकी उन तपस्या में लीन थे, साधना में, तो उन पर राक्षसों ने आक्रमण किया। पर वो अपनी साधना में लीन थे। तो जटायु ने वहां देखा और जटायु ने उनके साथ युद्ध किया। तो जब दशरथ जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जटायु और राक्षसों के मध्य युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने तीर से उनको, बाणों से उनको, राक्षसों का अंत किया। तब जटायु से पूछा कि इस प्रकार क्या हुआ, तो उन्होंने पूरा वृतांत बताया। तब उनकी आपस में जटायु से मित्रता हो गई। तब दशरथ जी ने बोला कि मेरा पुत्र, मैं आपको अपना पुत्र दूंगा। तो आप देखिए कि दशरथ जी के उस समय कोई पुत्र नहीं थे, पर उन्होंने उन्होंने सोचा कि चलो मुझे ऐसा, इनकी सहायता इन्होंने मेरी की है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से बहुत ही जो पराक्रमी राजा महाराज दशरथ थे, उनकी जो है एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। उस पुत्री को उन्होंने अपने, उनके मित्र थे राजा रोमपाद, उनको दे दिया था, जो कि निसंतान थे। और उनकी जो राजा रोमपाद की जो पत्नी थी वो माता कौशल्या की बहन थी। अब राजा दशरथ की तीन प्रमुख रानियां थी। वैसे उनकी बहुत रानियां थी, और पर तीन प्रमुख रानियां थी उनकी: माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। तो ये जो श्रृंगी ऋषि थे, ये बहुत ही अद्भुत परिस्थितियों में जब इनका जन्म हुआ तो ये वन में ही रहते थे, और बहुत काल तक तो इन्होंने अपने पिता के सिवाय किसी का भी मुख नहीं देखा था। ये तपस्या में लीन रहते थे, बहुत ही तपस्वी थे श्रृंगी ऋषि। तो एक बार राजा रोमपाद के जो क्षेत्र में उनकी वहाँ पे बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तो किसी ने, उनके मंत्रियों ने बोला कि अगर आप उनको बुला लें यहाँ पर, उनके चरण यहाँ पड़ जाएं तो वर्षा बहुत अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने उनको बुलाया तो उनके चरण पड़ते ही बहुत अच्छी बारिश शुरू हो गई वहाँ पर। तो राजा रोमपाद ने भेंट स्वरूप में अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। तो ये श्रृंगी ऋषि इतने प्रतापी थे कि इतने ज़्यादा तपस्वी थे कि ये उसके बाद फिर ये वन में ही चले गए। तो इन श्रृंगी ऋषि का भी आगे वर्णन आएगा, जो कि इन्होंने भी बहुत ही, इनकी भूमिका रही है भगवान श्री राम के इस धराधाम पर आने में। अच्छा, अब ये हम मुख्य मुख्य जो है घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। तीसरी घटना आती है जब महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था उनके वंश में, आगे उनके। तो उनको बहुत चिंता रहती थी कि वो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, परंतु उनके पश्चात वो प्रजा की जो बागडोर है किसके हाथ में सौंप कर जाएंगे, ये उनको बहुत चिंता रहती थी। तो उनके जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनको
बोला कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। अब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हर कोई नहीं करवा सकता, तो किसी ने उनको सुझाव दिया कि आप श्रृंगे ऋषि को बुलाइए। ये वही श्रृंगे ऋषि हैं जो कि उनके दामाद हैं, उनकी पुत्री शांता के पति हैं। तो उन्होंने इस यज्ञ को किया। अब इस यज्ञ के भी बहुत नियम हैं, बहुत इसका डिटेल में वर्णन आया है कि कितनी शुद्धि से और कितनी बहुत ही पवित्रता से इस यज्ञ को किया जाता है। जरा सी भी त्रुटि इस यज्ञ में नहीं हो सकती है। तो उसको भी देखभाल करने के लिए कितने लोगों को अपॉइंट किया गया था कि वो देखभाल करेंगे कि कोई इसमें त्रुटि ना रह जाए यज्ञ में। तो इस पुत्र कामेष्टि की सफलता के फलस्वरूप जो है उनको जो है यज्ञ में एक प्रसाद स्वरूप में खीर प्रसाद मिला। उस खीर प्रसाद को महाराज दशरथ को उन्होंने बोला कि उनके गुरु ने कि ये आप अपनी रानियों को दे दीजिए। अब उन्होंने क्या किया, महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया और उस आधे भाग में से आधा भाग मतलब एक चौथाई भाग जो है सुमित्रा को दे दिया, अपनी पत्नी सुमित्रा को दिया। और जो उसमें से एक चौथाई भाग बचा था उसका भी आधा भाग उन्होंने कैकई को दिया। अब सुमित्रा ने तब तक नहीं उसका पान किया। अब जब वो बाकी जो एक आठवां हिस्सा बचा वो उन्होंने दोबारा से सुमित्रा को दे दिया, अपनी पत्नी सुमित्रा को। तो सुमित्रा ने जब कौशल्या ने उसको ले लिया और जब कैकई ने उसको ले लिया, खीर को ले लिया, तब उन्होंने उस खीर को लिया। तो इस प्रकार जो है जब जन्म हुआ बालकों का, भगवान श्री राम का हुआ जन्म, उसके बाद अगले दिन लक्ष्मण जी, फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी का इस प्रकार जन्म हुआ। सुबह भरत जी का हुआ, दोपहर में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का हुआ। तो इस प्रकार से जब चारों बालक ये हुए तो ये चारों बालकों में बहुत ही आपस में बहुत स्नेह था इनमें आपस में। इनकी एक बाल लीला का वर्णन आता है कि एक बार इनको अलग अलग पालनों में लिटा के इनको सुला दिया गया। तो इतना एक बार ये उठे और इतना क्रंदन करने लगे, इतना रोने लगे, सब कुछ किया पर ये चुप नहीं हुए चारों बालक। तो फिर किसी की उससे जो है वशिष्ठ ऋषि ने, गुरु जी ने उनको बताया। उन्होंने क्या किया, राम जी के पास लक्ष्मण जी का पालना रख दिया और भरत जी के पास शत्रुघ्न जी का पालना रख दिया। तब चारों बालक खूब हंसने खिलखिलाने लगे, खेलने लगे। तो उनमें आपस में इतना स्नेह था उन बालकों में। तो इस प्रकार ये बाल लीला भगवान की आती है। उसके बाद जो है भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो ऋषि विश्वामित्र आए उन महाराज दशरथ के पास कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो दशरथ जी तो राजा है, उन्होंने मना नहीं किया कि ठीक है आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे आपके पुत्र राम को लेके जाना है अपने साथ वन में, कि राक्षस जो यज्ञ करते हैं, राक्षस हमें परेशान करते हैं, उनके वध के लिए लेके जाना है। अब दशरथ जी को अपने पुत्र से इतना प्रेम था, उन्होंने बोला कि आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं स्वयं चलता हूँ, परंतु आप राम को मत लेके जाइए, वो बहुत ही छोटा है, बालक है अभी। अब इस समय वशिष्ठ ऋषि, जो कि विश्वामित्र ऋषि के साथ उनकी इतनी नहीं है आपस में संबंध अच्छे, परंतु फिर भी वशिष्ठ ऋषि जो है उन्होंने उनको बोला कि नहीं, आप जानते नहीं हैं ये कौन है, ये श्री राम के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हैं, आप इनको भेज दीजिए। अब वहाँ पर जब उन ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम गए तो साथ में लक्ष्मण जी भी गए उनके। अब लक्ष्मण जी तो उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत राक्षसों का नाश किया, जिस कारण से भगवान इस धराधाम पर आते हैं कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए। तो वहाँ पर जब उन्होंने इतने राक्षसों का वध किया तो उनको पता चला कि जो है राजा जनक के यहाँ माता सीता का स्वयंवर हो रहा है। तो सीता जी के स्वयंवर के लिए जो विश्वामित्र जी उनको लेकर चले गए, उनको भी न्योता आया था तो वहाँ उनको भी वो ले गए। तो धीरे धीरे ये बहुत ही डिटेल में है लीलाएं हैं, पर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में सुना रही हूँ कि ये हम लोग इसका रसपान कर सकें रामनवमी के अवसर पर। तो भगवान ने जो है वहाँ पर सीता जी के स्वयंवर में जब कोई राजा सफल नहीं हो पाए उस शिव धनुष को उठाने में, जिसको कि माता सीता खेल खेल में ही उठा लिया करती थी, इसीलिए ही इस स्वयंवर की रचना की गई थी कि इतने ये शिव धनुष को कोई आम इंसान हाथ नहीं लगा सकता है। तो उसको ये माता सीता आराम से उठा लेती हैं कन्या के रूप में ही। तो इनके जो वर को भी ऐसा ही होना चाहिए कम से कम, जो उनमें इतनी योग्यता तो हो। तो जब कोई राजा उसको नहीं उठा पाए तो
प्रभु श्री राम ने उस जब धनुष को, शिव धनुष को उठाया तो धनुष में जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उसके टुकड़े हो गए शिव धनुष के। तो माता सीता ने उनको वरमाला पहना दी रामचंद्र जी को और उनका विवाह हो गया। दशरथ जी आदि सब परिवारगण आए और उनका विवाह हो गया। और सीता मैया की जो बहनें थीं उनसे लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी अलग अलग, उनसे सारी बहनों से, 4 बहनें थी वो, उनसे सबसे उनका विवाह हो गया। तो जब वो वापस आए लंका में इस प्रकार, सॉरी, जब वो अयोध्या जी में वापस आए तो अयोध्या जी में रहते रहते उनको काफ़ी समय हो गया। तो एक बार जब दशरथ जी देख रहे थे अपने आप को शीशे में तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद बाल देखा उन्होंने। तो उनको लगा कि अब समय आ गया है कि राजकाज जो है अपना सौंपने का। तो उन्होंने विचार किया कि मैं राम का राज तिलक करा दूंगा, उसको राजा बना दूंगा और राजकाज उसके हाथ में सौंप दूंगा। अब जब कैकई को मंथरा ने ये सब बातें बताई तो सब पता ही है आपको वृत्तांत की, कैकई ने किस प्रकार को भवन में जाकर राम जी को वनवास और भरत को राजकाज सौंपने का के लिए अपने वरों को, वर जो थे उनको उन्होंने उन वर के लिए बोला। तो इसके लिए दशरथ जी तैयार हो गए और उन्होंने राम जी को किसी प्रकार बताया। अब राम जी ने ये अपने पिता का आदेश मानते हुए, रघुकुल रीति को मानते हुए वो वन में चले गए। अब उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए और उनकी पत्नी सीता भी गई। अब वन में जब वो गए तो वन में उनको जो है रहते रहते श्रृंगवेरपुर गए, वहाँ पे निषाद राजगुह से उनकी भेंट हुई जिन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अब उनको भी वो अपने भाई की तरह ही मानते थे भगवान श्री राम। तो उन्होंने जब उसके बाद जब वो चित्रकूट में गए, ये चित्रकूट में भगवान की लीला एक बहुत ही अच्छी लीला है, वो मैं सुनाऊंगी आपको। चित्रकूट में भगवान ने काफ़ी समय तक निवास किया सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। तो जब वो कामदगिरी पर्वत पर जब वो रह रहे थे तो ये शुरू शुरू की बातें हैं, जब वनवास हुआ ही था। तो भरत जी जब वापस आए वहाँ से, उनको पता चला अपने पिताजी के बारे में, तो उन्होंने उनका सब कुछ अंत्येष्टि वगैरह किया और वो सारी प्रजा के साथ आए कि हम राम जी को वापस लेकर जाएंगे। तो राम जी ने उनको समझाया बुझाया कि नहीं, आप जाइए, आप ही वहाँ राजकाज संभालिए, मैं 14 वर्ष बाद आकर आपसे ये ले लूँगा राज, अयोध्या का राज, अभी आप संभालिए, अभी मुझे वन में ही रहने दीजिए। तो वन में ही रहते हुए जब उन्होंने बोला भरत जी ने कि मैं आपके आपके खड़ाऊँ उन पर वो करेंगे, राज्य करेंगे, मैं तो सिर्फ देखभाल करूँगा और जैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे भी मैं कम सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत करूँगा। अगर आप धरती पर शयन कर रहे हैं, मैं तो धरती से भी नीचे शयन करूँगा, गड्ढा खोदकर उसमें वो रहते थे और बहुत ही कम खाने पीने का वो ग्रहण करते थे। अब जब कामदगिरी पर्वत पर भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे तो पूरी प्रजा ने अयोध्या की भरत जी के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। वही अभी तक चला हुआ है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की जाती है, बहुत ही महत्व है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का। तो चित्रकूट में ही रहते रहते जो है, जो वो रह रहे थे ऐसे ही वन में भगवान श्री राम, तो माता सीता का अपहरण हो जाता है। उससे पहले शूर्पणखा आती है और माता सीता का अपहरण करके जब रावण लंका में ले जाता है तो उसके बाद उनको ढूंढते ढूंढते श्री राम जी की भेंट सुग्रीव हनुमान जी से हुई और सुग्रीव से हुई। अब सुग्रीव भी जो है, भगवान की उनसे मित्रता हो गई, उन्होंने बोला तुम भी मेरे भाई के समान हो। तो उनके साथ उन्होंने बाली का वध किया भगवान ने। और सीता जी को ढूंढने जब हनुमान जी गए लंका में, वहाँ पे उन्होंने उनको सीता जी का पता लगाया तो वापस आकर बताया। तो जब जटायु से भेंट हुई भगवान श्री राम की तो उन्होंने बताया कि आप कौन हैं। तो श्री राम ने बोला मैं दशरथ पुत्र अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। तो जटायु ने बोला मैं तो आपके पिताजी को पहले से ही जानता हूँ। तो वो मेरे मित्र हैं, उनके ही हाथों में, भगवान श्री राम के हाथों में जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान श्री राम ने ही उनकी अंत्येष्टि की। देखिए, जब दशरथ जी ने बोला था कि मैं आपको अपने पुत्र को दूंगा, तो उसी पुत्र ने, दशरथ जी का वो नहीं कुछ कर पाए लेकिन जटायु का पूरा वो उनका वचन पूरा हुआ और जटायु का सब कुछ जो है अंत्येष्टि भगवान ने अपने हाथों से की। तो सीता जी का जब पता चल गया कि माता सीता लंका में है तो अब वहाँ इतनी दूर जाया कैसे जाए।
तो समुद्र सेतु बांधने के लिए ये निर्णय किया गया कि समुद्र में सेतु बांधा जाएगा, समुद्र से रास्ता लिया जाएगा। तो जब सेतु बना रहे थे समुद्र पे, तो जब उसमें पत्थर डाल रहे थे तो वो डूबते जा रहे थे। तो भगवान श्री राम का नाम लेकर जब वो पत्थर डाले गए तो वो पत्थर तैरने लगे। अब हनुमान जी बहुत ही विशाल पत्थर ले लेकर आ रहे थे और नल और नील उनको एडजस्ट कर रहे थे, वो सेतु बना रहे थे। अब जब हनुमान जी पत्थर लेकर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ गिलहरी जो थी वो आ रही थी बार बार, और वो समुद्र में अपने शरीर को भिगोकर आती थी और फिर बाद में रेती पर लेट लौट कर रेत जितनी लग जाती थी वो ले जाकर उस पे सेतु में डाल देती थी, तो अपना योगदान दे रही थी वो। तो हनुमान जी ने कुछ ऐसे बोलना चाहा तो भगवान श्री राम ने बोला कि मेरा यहाँ पर आने का जो इस धाम पर धरा पे आने का, पृथ्वी पर आने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि सबको सेवा में लगाया जाए। अब रावण कोई ऐसी नहीं है, रावण सबके हृदय में भगवान का वास है, तो रावण को तो 1 मिनट में नष्ट कर सकते थे भगवान, लंकापुरी को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकते थे, परंतु इन सब की सेवा लेने का ही उद्देश्य भगवान श्री राम का था। तो भगवान का जैसे कि उद्देश्य है इस धराधाम पर आने का कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए वो आते हैं। तो उनका जो अपने भक्तों से प्रेम विनिमय रहता है, जैसे अहल्या को उन्होंने स्त्री के रूप में बनाया, स्त्री बनाया उसको शिला से, और शबरी के बेरों का उन्होंने फलों का जो है भोग लगाया, और निषाद राजगूस से उन्होंने मित्रता की, केवट से, हनुमान जी से, कितने ही भक्त उनके जो हैं उन सब के साथ का उन्होंने सबके साथ उन्होंने प्रेम विनिमय किया। तो इस वजह से भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान के बारे में ये बातें सुनकर हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने गिलहरी को अपना कार्य करने दिया। अब गिलहरी के इस प्रकार करते 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 जब यह सब हम लोग भी कुछ कुछ गिलहरी सेवा हम लोगों को भी करनी चाहिए। तो उस सेतु का निर्माण हुआ, भगवान लंका में गए और उन्होंने रावण का वध किया और रावण पर विजय प्राप्त की, अच्छाई की विजय हुई बुराई पर। तो ये छोटा सा वर्णन मैंने किया है श्री राम जी की लीला का। इस मैं हम लोग नहीं इसके इतना हम काबिल नहीं है कि हम कर सकें, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी सुनने में मिले और आप लोगों को भी अच्छी कथा सुनने में मिले। तो इस रामनवमी के शुभ पर्व पर हमारे रामलला जी भी अभी अभी विराजे हैं अपने महल में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो श्री रामनवमी के महामहोत्सव की। तो आप सब पर, हम सब पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और वही बात कि बच्चों को ये वीडियो आप अपने आप सुना दीजिए, वीडियो दिखाने की भी नहीं आवश्यकता है। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप बच्चों को कथाएं अवश्य सुनाइए, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।